एक भिखारी हाथ में तख्ती लिए भीख मांग रहा था। उस पर लिखा था, मैं बहरा और गूंगा हूँ। एक आदमी ने उससे पूछा, आप कब से गूंगे और बहरे हैं? उस आदमी ने फौरन कहा, पैदाइशी गूंगा और बहरा हूँ। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गुस्से से, मैंने हेडलाइट ऑन करके बताया था कि पहले मुझे निकलने दो। सरदार, मैंने भी तो वाइपर चलाकर बताया था कि ना पुत्र ना। एक तालिब इल्म ने अपने फ्रेंड से कहा, भाई तुम ज़रा मेरी मदद करो और ये बताओ कि मैं अपने अब्बू को कैसे इतला दूं कि मैं तीसरी बार भी इम्तिहान में फेल हो गया हूँ। दोस्त ने जवाब दिया, ये तो बहुत आसान सी बात है। उन्हें बताओ कि नतीजा निकल आया और कोई नई बात नहीं हुई। सरदार साइंटिस्ट ने एक मक्खी के पर काट दिए और कहा, उड़ जा। मक्खी नहीं उड़ी। सरदार ने लिखा कि तजर्बे से साबित हुआ कि अगर मक्खी के पर काट दिए जाएं तो वो सुन नहीं सकती। बीवी से लड़ाई के बाद शौहर ने मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मानी। आखिर तंग आके पूछा, क्या चाहिए? ले आऊंगा, बस अब जिद छोड़ दो। बीवी बोली, एप्पल 14 ले आओ, मान जाऊंगी। शाम को शौहर खुशी खुशी घर पहुंचा। बीवी भी खुश थी। शौहर ने बड़ा शापर थमाए हुए कहा, गिन लो, पूरे 14 है। रमजान में एक शख्स इतवार के दिन सड़क पर खड़ा केला खा रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछा, ओए तुम्हें पता नहीं रमजान चल रहा है? आगे से कहने लगा, आज इतवार है ना, इसलिए मुझे लगा कि आज शायद छुट्टी है। पठान के ससुराल ने पठान से पूछा, गुलखान इतना बताओ कि 12 साल में 12 बच्चे, ये क्या मजाक है मेरी बेटी के साथ? पठान बोला, चाचा मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन आपसे वादा किया था कि आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रहने दूंगा। नफ्सियात के प्रैक्टिकल में प्रोफेसर ने एक लड़के के सामने एक तरफ केक और एक तरफ लड़की रखी। लड़का फौरन केक की तरफ लपका। दूसरी बार रोटी रखी तो लड़का रोटी की तरफ भागा। यूं बार बार फूड आइटम बदलने पर लड़का हर बार फूड आइटम की तरफ भागता। फिर प्रोफेसर साबित हो गया कि भूख ही सबसे बड़ी ताकत है। क्लास की आखिरी लाइन में एक बैठा लड़का बोला, सर जी एक बार लड़की बदल कर भी देख लें, ये तो पहले इसकी बीवी है। बीवी गुस्से से, इतनी सर्दी में आपने सुबह सुबह मुझ पर पानी क्यों डाला? शौहर, तुम्हारे अब्बा ने कहा था मेरी बेटी फूल की तरह है, उसे कभी मुरझाने ना देना। एक शख्स अपनी बीवी को लेकर मौलवी साहब के पास आया और कहने लगा, मौलवी साहब ये मेरी ज़ौजा है, इन पर अचानक आसेब का हमला हुआ है, शायद जिन चढ़ा है। मौलवी साहब ने दम दरूद किया, जिन बातें करने लग गया, अभी के अभी बाहर निकलो वरना मैं निकलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं उस औरत से निकलकर शौहर से चिमट जाऊंगा। शौहर डर के मारे कदम पीछे हटते हैं। मौलवी साहब ये नहीं हो सकता, लेकिन आप इस औरत के शौहर से क्यों चिमट जाना चाहते हो? जो ख़वातीनें 40-35 की होकर भी खुद को चाँद ही समझती हैं, उनको बताते चलें कि चाँद या तो 29 का होता है या 30 का होता है, इससे ऊपर एक दिन का भी नहीं होता। शेख साहब के घर जुड़वा बच्चे पैदा हुए। दोस्त ने कहा, मुबारक हो, आपके घर जुड़वा बच्चे पैदा हुए। शेख ने कहा, यार तेरी भाभी बहुत फजूल खर्च है, जब एक से काम चल सकता था तो 2 लाने की क्या जरूरत थी।
सन 1985 में एक प्रोफेसर साहब ने मुल्तान से कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लिया तो उसे सिर्फ 3 ही वोट मिले। तब उसने हुकूमत से सिक्योरिटी का मुताला किया तो उसने उस वक्त के एसएसपी मुल्तान ने समझाते हुए कहा कि तुमको तो सिर्फ 3 ही वोट मिले हैं, फिर हम आपको सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं। तो इस पर प्रोफेसर साहब ने कहा कि जिस शहर में इतने सारे लोग मेरे खिलाफ हैं तो मुझको सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए। एक फकीर बच्ची से अल्लाह के नाम पर दे बेटा। बच्ची मैं बेटा नहीं बेटी हूँ। फकीर अल्लाह के नाम पर दे बेटी। बच्ची मेरा नाम जमीला है। फकीर अल्लाह के नाम पर दे जमीला। बच्ची मेरा पूरा नाम जमीला परवीन है। फकीर अल्लाह के नाम पर दे जमीला परवीन। बच्ची ये हुई ना बात, अब माफ करो बाबा। दिल करता है कि एक दिन तुम्हें अपने घर ले जाऊं, जब मेरे घर कोई ना हो तुम्हें अपने रूम में ले जाऊं। रूम में ले जाकर अपने बेड पर बैठा दूं और दरवाज़ा बंद करके सारी खिड़कियां भी बंद कर दूं, पर्दे गिरा कर लाइट बंद कर दूं और तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे साथ बैठ जाऊं, अपना हाथ तुम्हारे तरफ बढ़ाकर तुम्हें दिखाऊं कि मेरी घड़ी की भी लाइट चलती है। एक सरदार जी होटल पर गए। वेटर सरदार जी की खाओगे? सरदार चिकन ला दो। वेटर सर कौन सा चिकन पसंद करोगे? इंडियन, फ्रेंच, स्वदेशी या चाइनीज? सरदार जेड़ा मर्जी ले आ, केड़ा में ऊंदे नाल गला करनिया ने। शेख केस जीता तो खुश होकर वकील को 20 रुपए दे दिए। वकील ये मेरे ड्राइवर के लिए है या चपड़ासी के लिए? शेख आपस में तीनों बांट लेना। सरदार के सर से खून निकल रहा था। डॉक्टर ये कैसे हुआ? सरदार मैं हाथ से दीवार तोड़ रहा था तो किसी ने आवाज़ दी, पाजी कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। एक आदमी एक खूबसूरत लड़की के सामने साइकिल से गिरा। चोट तो लगी मगर जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। लड़की ने आगे बढ़कर पूछा, चोट तो नहीं लगी? आदमी बोला, नहीं नहीं, हम ऐसे ही उतरते हैं। सरदार दांतों के डॉक्टर से, क्या दर्द के बगैर दांत निकाल लेते हो? डॉक्टर नहीं। सरदार मैं तो निकाल सकता हूँ। डॉक्टर हैरानगी से, वो कैसे? सरदार ये देखो ही। बीवी शोहर से, जन्नत में मर्दों को हौरें मिलेगी। शोहर हाँ बिल्कुल बीवी, लेकिन औरतों को क्या मिलेगा? शोहर कुछ नहीं। बीवी क्यों? शोहर ये ऑफर सिर्फ मुसलमानों के लिए है। बीवी शोहर से, तुम सोते हुए मुझे गालियां दे रहे थे। शोहर तुम्हें गलत फहमी हुई है। बीवी क्या गलत फहमी हुई है? शोहर यही कि मैं सो रहा था। इतना तेज F16 नहीं जाता जितना तेज बादाम हथौड़े लगने के बाद बेड के नीचे जाता है।